हेलो और द वोकैब आर्किटेक्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 10 ऐसे मेडिकल स्पेशलिस्ट्स के इंग्लिश नाम जो हम सबकी लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा सोचिए, कभी स्किन की कोई प्रॉब्लम हुई है या आंखों की? हम डॉक्टर्स के पास जाते तो हैं, पर क्या हम जानते हैं कि उस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट को इंग्लिश में कहते क्या हैं? चलिए, आज के बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम इन स्पेशलिस्ट को 3 सिंपल ग्रुप्स में समझेंगे। पहले, जो बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स के एक्सपर्ट हैं, फिर जो बॉडी के स्ट्रक्चर के स्पेशलिस्ट हैं, और आखिर में लाइफ के अलग अलग स्टेजेस से जुड़े डॉक्टर्स। और हाँ, एंड में एक छोटा सा क्विज भी है आपके लिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से। यहाँ हम उन डॉक्टर्स की बात करेंगे जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों जैसे कि दिल, दिमाग, इन सब का ख्याल रखते हैं। तो सबसे पहले है इंटर्निस्ट। सोच लीजिए, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आखिर पता ही नहीं चल पा रहा। ऐसे में एक इंटर्निस्ट ही काम आते हैं। ये ना डायग्नोसिस के माहिर होते हैं, मतलब एक्सरे, ब्लड टेस्ट, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, द इंटर्निस्ट ऑर्डर्ड सेवरल टेस्ट्स टू डायग्नोस माई इलनेस। अब अगर दिल की धड़कन अजीब सी लगे या दिल से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? बिल्कुल, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ये हार्ट और हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर हैज़ अ वीकली अपॉइंटमेंट विथ हिज कार्डियोलॉजिस्ट। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, ये सब क्या है? ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, राइट? तो जब इस कंट्रोल सेंटर में कोई गड़बड़ होती है, तो न्यूरोलॉजिस्ट पिक्चर में आते हैं। वो इन्हीं चीजों से जुड़ी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, जैसे कि She was referred to a neurologist for her chronic headaches. फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। तो जब भी कोई एंजाइटी, स्ट्रेस या कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, तो एक साइकाइट्रिस्ट हेल्प कर सकते हैं। वो आमतौर पर थेरेपी के जरिए इन प्रॉब्लम्स को आसान करते हैं। एक एग्जाम्पल है, ही डिसाइडेड टू सी अ साइकाइट्रिस्ट टू कोप विथ हिज एंजाइटी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ। इसमें हम उन स्पेशलिस्ट्स की बात करेंगे जो हमारे शरीर की बाहरी बनावट, जैसे स्किन या हड्डियों की देखभाल करते हैं। याद है, मैंने सेशन के शुरू में स्किन प्रॉब्लम की बात की थी? उसका जवाब है डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो छोटा सा पिंपल हो या सोराइसिस जैसी कोई बड़ी बीमारी, ये उसके एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि द डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब्ड अ क्रीम फॉर माई स्किन रैश। ओके, अब आंखों की बात करते हैं। विजन से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। ये थोड़ा लंबा नाम है, बट इम्पॉर्टेंट है। ये चश्मा प्रिस्क्राइब करने से लेकर दवाई देने या जरूरत पड़ने पर सर्जरी तक सब कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट कन्फर्म्ड दैट आई नीडेड ग्लासेस फॉर रीडिंग। और अगर कभी हड्डी टूट जाए, स्लिप्ड डिस्क हो जाए या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो, तो कौन है? वो हैं ऑर्थोपीडिस्ट। ये हमारे पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर यानी हड्डियों के ढांचे के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे, आफ्टर द एक्सीडेंट ही हैड टू सी एन ऑर्थोपीडिस्ट फॉर हिज ब्रोकन लेग। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी ग्रुप पर। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो हमारी जिंदगी के खास स्टेजेस में हमारे साथ होते हैं। सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट। ये वो स्पेशलिस्ट हैं जो लेडीज के रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स का इलाज करती हैं। एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू हैव अ रेगुलर चेकअप विद अ गायनेकोलॉजिस्ट। अब गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन में ना अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे सिंपल रखते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन वो डॉक्टर हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम माँ का ख्याल रखते हैं और बच्चे की डिलीवरी कराते हैं। उनका मेन फोकस ही प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ पर होता है। जैसे, हर ऑब्स्टेट्रिशियन गाइडेड हर थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी। और आखिर में बच्चों के डॉक्टर, उन्हें कहते हैं पीडियाट्रिशियन। एक बच्चे के जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक उसकी डाइट, ग्रोथ, डेवलपमेंट और बचपन की हर बीमारी का ख्याल पीडियाट्रिशियन रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, वी टुक आवर बेबी टू द पीडियाट्रिशियन फॉर हिज फर्स्ट वैक्सीनेशन। जबरदस्त! तो हमने सभी 10 स्पेशलिस्ट के बारे में सीख लिया है। अब टाइम है एक क्विक क्विज का। देखते हैं कितना याद रहा। रेडी हैं? पहला सवाल, अगर हड्डी टूट जाए तो उस स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है, ए कार्डियोलॉजिस्ट, बी न्यूरोलॉजिस्ट या सी ऑर्थोपीडिस्ट। सोचिए सोचिए।
और सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑर्थोपीडिस्ट। बिल्कुल सही, क्योंकि वो हड्डियों के एक्सपर्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किन की बीमारी के लिए किसके पास जाना चाहिए? ए, डर्मेटोलॉजिस्ट, बी, गायनेकोलॉजिस्ट या सी, पीडियाट्रिशियन? यस, करेक्ट आंसर है ए, डर्मेटोलॉजिस्ट। याद है ना, डर्म का मतलब ही स्किन होता है। बहुत बढ़िया। और यह है आखिरी सवाल। बच्चे की डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? ए, इंटर्निस्ट, बी, ऑब्स्टेट्रिशियन या सी, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑब्स्टेट्रिशियन। फैंटास्टिक। अगर आपके तीनों जवाब सही थे तो वेल डन। चलिए, जाने से पहले एक बार जल्दी से सारे 10 शब्दों को रिवाइज कर लेते हैं। इंटर्निस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपीडिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो अगर आपको आज का ये लेसन पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी लेसन्स के लिए द वोकैब आर्किटेक्ट को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले सेशन में मिलते हैं।